गांधी के हे राम, गांधी कट्टर सनातनी थे, लेकिन गांधी के हे राम से अन्य धर्म वालों को कोई नफरत नहीं थी। बेरोजगारों को रोजगार देती है, कांग्रेस भूखे नंगों का साथ देती है, कांग्रेस देश हित में काम करती है। हम क्षुद्र गंवार ढोल प्रसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये देखिए, जिन पत्रकारों को जर्मनी में, अमेरिका में इंडियन पत्रकारों की, इंडियन एंकरों की हमारे देश के प्रधानमंत्री बेइज्जत कर रखे हों, विदेश की धरती पे उनका मान सम्मान समाप्त हो चुका हो और बिन बुलाए मेहमान की तरह से ये कहीं घुसपैठ कर दे रहे हैं, तो उसमें कमलनाथ जी का कोई दोष नहीं है। सर, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, बिना बुलाए मुख्यमंत्री के पास कैसे कोई पहुंच सकता है? देखिए, साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। मीडिया वालों की तुलना नारद से की गई है। यानी नारद भक्तों की बात नारायण से बताते थे और नारायण की बात भक्तों को बताते थे। सेम मीडिया का काम है। मीडिया माने इमिटेटर, जनता की बात सरकार से और सरकार की बात जनता से, यही मीडिया का काम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार में कुछ पत्रकार चंद चांदी के सिक्कों की झलक पर मोजरे सुनाने लगे हैं, भाजपाई प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। आज उनकी रोजी रोटी गिर रही है। तो भाई, कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार देती है, कांग्रेस भूखे नंगों का साथ देती है, कांग्रेस देश हित में काम करती है। हमारा चरित्र सुनिए, हमारा चरित्र है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग। तो वो बात सही है। अगर मेरी शरण में कोई आ गया तो हम उन्हें भगाएंगे नहीं, उनको सुधारने और समझाने का मौका देंगे। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है साफ शब्दों में, क्षुद्र गंवार ढोल प्रसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये अवधी भाषा में है। ताड़न माने संवारना। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को खूब रगड़ता है और उसके बाद बढ़िया घड़ा तैयार करता है, पकता है, पका करके उसके बाद मार्केट में लोगों की सेवा में हाजिर करता है। जिस प्रकार गृहिणी आटे को खूब गूंदती है और गूंद करके फिर अच्छी रोटी तैयार करती है, सेम उसी प्रकार से हम कांग्रेसी नेताओं का ये काम है कि भूले भटकों को रास्ता दिखाना। अगर मेरी शरण में अनामिका आ जाए, अंजना मोदी आ जाए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। आपको एक कहानी मैं सुना देता हूँ। नहीं सर, पहले एक कहानी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। आप सवाल नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आप तभी से बस घुमा रहे। जो मेन सवाल है कि आप कांग्रेस अब अपने एजेंडे से हट चुकी है कि अगर कोई आके माफी मांग ले, उसके बाद से पत्रकार के रूप में किसी पार्टी का अगर वो एजेंट बन के बैठ जाए, उसके बाद भी कांग्रेस उसको अपने साथ ले ले बहिष्कार करने के बाद। आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। क्या अनामिका जी को लेके फोटोशूट नहीं कराया गया? आप सुन लीजिए, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है? अरे जिस समय नाथूराम और भाजपा और हिंदू महासभा स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था, गांधी ने एक शब्द कह दिया होता तो पिंड छुड़ाना आज तक भारी पड़ गया होता। लेकिन गांधी ने कभी भी संघियों का और विश्व हिंदू महासभा का विरोध नहीं किया। गांधी के हे राम, गांधी कट्टर सनातनी थे, लेकिन गांधी के हे राम से अन्य धर्म वालों को कोई नफरत नहीं थी। कोई सेम उसी तरीके से उन्हीं के पैटर्न पे हम बुद्ध और गांधी के विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हमारे वहाँ दया इंसान कौन है जो
किसी भूले को रास्ता न दिखा दे, किसी को माफ न कर दे। ये तो हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये सिखलाता है, सनातन धर्म। वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने सिकंदर को अपनाया, हमने अकबर को अपनाया, हमने महाराजा रणजीत सिंह को अपनाया। चतुर्वेदी जी, आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सर आपने ठीक है जो भी किया आपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करने के बाद अपने साथ लेके घूम रही है। वो पत्रकार नहीं, किसी पार्टी का प्रवक्ता की जैसे बिहेव करते हैं, उसके बावजूद उसको अपने साथ लेके घूम रही है। आप इससे बच रहे हैं। अब मैं बच नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक मिनट, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने जो बहिष्कार की थी उन पत्रकारों को, उसको फिर अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार होगा या इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है? बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो तमाम मीडिया वालों को बुलाया जाता। वो पाकिस्तानी तो है नहीं, लेकिन बहिष्कार तो किया गया है। बताइए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आप सर इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पहचाने है। सर संस्कृति सभ्यता की सवाल नहीं है, सवाल यह है क्या इंडिया गठबंधन दोहरा चरित्र अपना रही है? बिल्कुल गलत है। अनामिका जी का 4-7 फोटो शूट हुआ था, क्या है वो? फोटो शूट हुआ, गई है, महिला है। महिला है, संस्कृति है, इसी में भरमा रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हो? प्रधानमंत्री और भाजपाइयों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आज एक सज्जन, एक शरीफ, एक नेकदिल इंसान के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, आप वहाँ बताइए, आपने जिन जिन चैनलों का बहिष्कार किया था वो उस लिस्ट में आते हैं या नहीं, जिनकी वो पत्रकार है कमलनाथ को जिनके साथ देखा गया है? बहिष्कार किया है वो उस चैनल की है, इसको मैं भली बात मानता हूँ, बहिष्कार किया गया है। लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए तो मैं उनकी तरीके से और लोगों की तरह से हैवान नहीं हो सकता। सर बहिष्कार में तो बिल्कुल बहिष्कार होता है कि बहिष्कार होता है, लेकिन अगर आप हमारे दरवाजे पे आ गए तो मैं आपको अपने दरवाजे पे बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, लेकिन भगाऊंगा नहीं। तो इस सिलसिले को क्या देखा जाए? देखिए, इस सिलसिले को इस रूप में देखा जाए कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं और हमें किसी से नफरत नहीं है। हम नफरत को मिटाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का उदाहरण दिया। हाँ। तो बीजेपी इसको जिस प्रकार से लेती है, क्या कांग्रेस भी अब इसको उसी प्रकार से लेने लगी है? मैंने कहा ताड़ना क्यों, आप भी क्योंकि सवारना बता रहे हैं, लेकिन ताड़न का मतलब उसमें कुछ नहीं है। ताड़न का उसमें कुछ और अर्थ है, लेकिन आप संवारना बता रहे हैं। आपको बताऊं, आपका गुरु, हाँ। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, माँ के पेट से ही आप विद्वान बन के नहीं आते हैं। शिक्षक डांटता भी है, दुलारता भी है, पीटता भी है। माँ अपने बच्चे को सजाती है, संवारती है, पीटती है, प्यार करती है। ताड़न का मतलब होता है एक शिक्षक के तरीके से अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाओ, ये मतलब होता है ताड़न। अच्छा, बहुत अच्छी बात है संवारना, लेकिन उसमें जो शूद्र है उसको कौन संवारेगा? सिर्फ शूद्रों को क्यों संवारेगा? जो और सवर्ण लोग हैं उनको क्यों नहीं संवारा जाएगा? अरे गलत फहमी की आप शिकार हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सिर्फ शूद्रों का नाम उसमें क्यों है? ये बताइए, आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम मानते हैं। मानते हैं? हाँ। उसमें शूद्रों का सिर्फ इस्तेमाल क्यों किया गया, बताइए। शूद्र कहा गया, शूद्र नहीं, शूद्र कहा गया, साफ साफ लिखा है शूद्र कहा गया। अच्छा, शूद्र कहा गया। पैदाशी सभी लोग शूद्र होते हैं। हाँ, नहीं, उसमें तो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई, लिखी गई है। मनुस्मृति में की गई है चातुर्वर्ण। मैं आपको रामचरितमानस की सुना रहा हूँ कि आपको मनुस्मृति। अच्छा, रामचरितमानस के अनुसार सब लोग पैदाशी शूद्र हैं। हाँ। तमाम हमारे ऋषि महर्षियों में, तमाम विद्वानों का मत है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, नॉट ब्राह्मण। ये गलतफहमी मत रहिएगा। आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, आप समाज शास्त्र को ठीक से पढ़ें। आप मनुस्मृति को गलत ठहरा रहे हैं। मनुस्मृति किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, वो एक राजा का था। संविधान सभा जो थी, जितने पार्लियामेंट के मेंबर थे उसके थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष
जो थे राष्ट्रपति थे उस वक्त राजेंद्र बाबू, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है कि आप भी कुछ लिख करके लाए, ये भी कुछ लिख करके, ये भी कुछ लिख करके आए, उसमें कहीं त्रुटियां हैं तो इन्होंने सुधारने काम। प्रिंसिपल काम क्या करता है? आप सर मास्टर काम क्या करता है? स्पिनर तो है, बातों को घुमा रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आप टॉपिक पर जवाब नहीं दे रहे हैं।